यानी कि एंगल्स है ना, उसके एंगल तोड़ना। लेकिन हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यूस बेसिस क्या स्मूथ हो, उसके एंगल दोनों तरफ से हों, वो कहीं से एंगल उसके टूटे नहीं, स्टक नहीं हो, और इजी स्मूथली होकर चले। ठीक है, तो इसमें भी उसका बेसियर का नाम है इजी इज, वो इसके दो एरियाज में है, इजी इज इन, इजी इज आउट, यानी कि शुरू से स्टार्ट हो, बीच में आके स्पीड हो, फिर रुक जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं शेप क्रिएट कर लेता हूँ, शेप क्रिएट कर ली मैंने, ठीक है, यहाँ पे रख दी। अब मैं इस शेप की पोजीशन देता हूँ, यहाँ पे मैंने पी प्रेस करा, पोजीशन, और यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, पोजीशन, और यहाँ पे इस तरीके से बहुत स्लो जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से, और थोड़ा सा आगे मेरा, ठीक है। ये मैंने इसी की डुप्लीकेट ली, कंट्रोल डी, ठीक है, दोनों की पोजीशन ऑन करी, थोड़ा नीचे करा, उसके बाद तीसरे लेयर को सबसे नीचे कर दिया, ठीक है, तीनों को नीचे कर दिया, जूम करा थोड़ा सा। उसके बाद एंकर पर आया, एंकर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करा, या फिर दोनों एंकर को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है हमारा की फ्रेम इंटरपोलेशन, जो इंटरपोलेशन करवा रहा है, ठीक है, लीनियर और बेजियर टाइप। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसके अलावा और ऑप्शन आए इसके, तो वो ऑप्शन है 3 जो स्मूथ करवाएंगे, वो है की फ्रेम वेलोसिटी, वो है की फ्रेम असिस्टेंट का। की फ्रेम असिस्टेंट के अंदर आके 3 ऑप्शन है, इजी इज इन, इजी इज आउट, ठीक है। और इनकी शॉर्ट की बताएं, F9 प्रेस करेंगे इजी इज, शिफ्ट प्रेस करके करेंगे इजी इज इन, और कंट्रोल शिफ्ट इजी इज आउट, ठीक। पहले वाले में कराता हूँ इजी इज, दूसरे वाले में कराता हूँ, इसका देखो एंकर चेंज हो रहा है इसके, ठीक है, शेप चेंज हो जाएगी करके। दूसरे वाले पे आगे कराऊंगा मैं इजी इज इन, और तीसरे वाले में मैं कराऊंगा इजी इज आउट। अब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड हो रहे हैं, ये बैकवर्ड हो रहे हैं, और ये नॉर्मल मिड जो होती है, मिडिल एरिया उसके साथ है। अब मैं जैसे स्टार्ट करूँगा क्या हो रहा है, ये रेस सेंटर वाला। अब सेंटर वाला कौन सा है, ये वाला है। अब मैं चाह रहा हूँ ये प्ले बैक होगा बार, ठीक है, तो एक दफा हो रहा है, तो मैं गया इसमें प्रीव्यू में, और यहाँ पे मैं कर दूंगा लूप, ठीक है। अब ये प्ले बैक होता रहेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सेंटर वाले पे हमने क्या लगाया है, अंदाजा, सेंटर वाले में एंकर पॉइंट ने कौन सी वैल्यू दी है, इजी इज इन, यानी कि नहीं, सेंटर वाली पे नीचे इजी इज इन, इजी इज इन, यानी कि इजी तरीके से इन हो। अभी क्या हुआ, शुरू में इसने अपनी स्पीड तेज करी, जैसे ही पहुंचे इसने अपनी स्पीड स्लो कर दी। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होती है, या हम रेस लगाते हैं, हम पहले बहुत तेज भागते हैं, ठीक, स्पीड के तेज, कोई भी चीज़ हम चलाएं कि वो स्पीड में आए तो एंड में रुक गए, स्लो हो गई, ठीक, स्लो हो गया, ठीक। हाँ, तो ये क्या हुआ, इजी इज इन हो गया। इजी इज आउट क्या हुआ कि स्टार्टिंग में स्लो पे, एंडिंग में एकदम तेज हो गया, फिर रुक गया जाके, ठीक है, कि एंडिंग में अगर स्ट्रक तो रुका है वो, ये इजी इज आउट हुआ है। ये मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको हाइड्रो करूँ, पहले आ लूँ, इजी इज इन, इजी इज आउट। इजी इज इन जो है वो पहला वाला है, इजी इज आउट जो दूसरा वाला है। इन में क्या हो रहा है, पहले इन हो रहा है, और आउट में बाद में हो रहा है। वो अपनी स्पीड पहले स्लो रख रहा है, बाद में तेज रख रहा है, ऐसे यहाँ पे वो तेज रख रहा है, बाद में स्लो रख रहा है, ठीक है। वापसी कर लो पहले, रिवर्स, अगर रिवर्स करना चाह रहा हो तो यहाँ से आगे इसका एरिया बढ़ा थोड़ा सा, और मैं यही वैल्यू
कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अरे भैया कंट्रोल सी कंट्रोल वी और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, क्या हुआ? वही चीज वैल्यू कि जो पहले इन में हो रहा है वो पहले तेज ज़्यादा हो रही है, फिर एंड में स्लो हो रही है। आउट में क्या है, पहले स्लो है बाद में तेज हो गई बहुत। ठीक, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नॉर्मल वैल्यू है, ना इतनी तेज हो ना इतनी स्लो हो। नॉर्मल होती है तो गाड़ी होती है अक्सर कि पहले स्टार्ट में स्लो होती है फिर तेज होती है, फिर हम रोकते हैं तो स्लो करते हैं, स्लो। तो एकदम ब्रेक नहीं मारता तो स्लिप हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो स्लो क्योंकि अगर हम कभी इतनी स्पीड में हैंड ब्रेक खींचे कार कंटी हो जाएगी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ ब्रेक उसमें लगना है, वो जाम हुए हैं तो चारों टायर में ब्रेक मार देंगे। ठीक है, बाइक का हिसाब बताता हूँ, क्लच पकड़कर ब्रेक लगाएंगे एकदम से स्लिप कर जाइए बाइक को स्पीड में। बाइक अच्छे बाइक को आप लोग चलाएंगे तो इसमें सबसे अच्छी वैल्यू है इजी ईज। इजी ईज कि मिडिल वैल्यू, हाँ, कि स्टार्टिंग में स्लो फिर तेज हुआ फिर स्लो। कि मिसाल के तौर पे कोई रेस शुरू होती है तो हम पहले स्लो होते हैं, एकदम तेज नहीं भागते, भागते भी हैं ज़्यादा, लेकिन हम क्या करते हैं स्पीड के हिसाब से पहले हम वैल्यू अपनी पावर देते हैं कि हमारा कितनी पावर है, तो पहले कितनी पावर दिखा सकते हैं। पहले हम थोड़े स्लो 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 पे एकदम तेज होता है, फिर हमें लगता है कि आगे हमें रुकना है, आगे कोई ऐसा एरिया आ रहा है या एरिया खत्म हो रहा है, तो हम एकदम से रुकेंगे तो मुँह के बल गिरेंगे जाके, तो पैर लग जाएगा या हमारा दिमाग शायद उस वैल्यू उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि हमें रुकना कैसे, तो अपने आप को स्लो करेंगे, स्लो करें। तो नॉर्मल वैल्यू भी यही होती है कि स्लो से स्टार्ट हो फिर तेज हो फिर स्लो हो जाए, वरना उसके भी अलग हिसाब है कि अगर आपको कहीं वैल्यू तेज दिखानी बिल्कुल स्टार्टिंग में फिर एंडिंग में स्लो हो जाए, फिर आपको स्टार्टिंग में स्लो दिखानी एंडिंग में तेज हो जाए, वो उसके लिए फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल वैल्यू के लिए आप इजी यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नींद आ रही है क्या? क्लियर हुआ मुझे बताओ। डायरेक्ट इनको पास करता है क्या मतलब सुनने जैसे इजी इज इन क्या कर रहा है, पहले स्पीड दे रहा है, मैं स्लो चल रहा है, कैसे? इजी इज इन, रुक जाओ आया, रुक जाओ हैं? अच्छा, कैसे स्पीड दे रहा है बता रहा हूँ, सही है। इजी इज आउट जो है वो पहले क्या देना है, तेज हो जाए, और इजी इज में नॉर्मल स्पीड में स्लो चलता है। नॉर्मल वैल्यू, अभी नॉर्मल वैल्यूज हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि लोअर थर्ड्स बनते हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा और क्या बनते हैं, लोअर थर्ड हो गए और एनिमेशन हो गए। नॉर्मल एनिमेशन जो आप लोगों को दी थी मैंने, कि मेरे पास इसमें केन है मेरे पास, अब मैं चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू थोड़ी एडजस्ट हो, ठीक, तो मैं करूँगा अपने केन को सिलेक्ट करा मैंने, यू प्रेस करा, अब इसकी जितनी वैल्यू है ना मैं चाह रहा हूँ कि ये इजी इज इन या आउट कुछ भी ना हो, सिर्फ इजी इज हो जाए, ठीक, नॉर्मल वैल्यू है। तो मैंने सबको सिलेक्ट करा और F9 प्रेस कर दिया, ठीक है, प्रेस करा तो ये कुछ इस तरीके से स्मूथ हो रहा है। पहले क्या होता है स्पीड में होता, लेकिन ऐसा लग रहा है वो ज़्यादा उसको हमने वैल्यू देती है, बहुत तेज़ी से स्ट्रक होकर रुका था। मैं चाहता कि स्मूथ नहीं चले, या फिर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो किन्नू है जो ऊपर से आ रहे हैं, हमारा किन्नू काम करें, हमारा किन्नू ये आ गया, मैं इसको कर दूंगा इजी इज तो कर देंगे, लेकिन इसके अलावा मैं कौन सी वैल्यू दूँ, ऊपर से आते ही ये ऊपर इजी आउट, इजी इन करेंगे, इजी इन की छोड़ की कैसे, शिफ्ट F9, शिफ्ट प्रेस कर देंगे, शिफ्ट F9 ये बोलो पूरा,
शिफ्ट F9, या फिर ये बोलो शिफ्ट प्लस F9, ठीक है। अगर शिफ्ट बोलोगे या F9 बोलोगे तो कंफ्यूज होगा सामने लोग। आप बोलो शिफ्ट प्लस F9, अब नहीं हो रही वैल्यू, क्योंकि अब वैल्यू खत्म नहीं होगी। तो उसको खत्म करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक कर देंगे आगे, खत्म वैल्यू, ठीक, खत्म हो गई। और अब शिफ्ट F9, और अब ये स्मूथ चलेगा, है स्मूथ, बाकियों से अलग क्या है इस तरीके से। या फिर मैं यहाँ पे आके इस पर कंट्रोल प्रेस करूँ और इस पर कर दूँ मैं कंट्रोल शिफ्ट F9, है भैया, क्यों नहीं हुआ, कंट्रोल शिफ्ट F9 हो गया, हाँ कंट्रोल शिफ्ट F9 है भैया, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करा, कंट्रोल शिफ्ट F9 हो गया। और अब ये यहाँ से फिर से आए स्टार्टिंग में, ठीक है, और फिर इधर नीचे इसकी एक और वैल्यू होगी, लेकिन वो अभी मैं पढ़ा नहीं था, वो ग्राफ वैल्यू को खिलाएगी पूरी, कि उसके पूरे एंगल और उसके एरियाज को सेपरेट करना पड़ेगा कि कहाँ, जैसे मिसाल के तौर पर हम स्लाइड झूलते हैं तसल्ली कि ऊपर से जो हमारी वैल्यू होती है, जैसे आप लोगों ने उसमें ग्राफ का जो बताया था इसमें प्रीमियर में कलर का, कि ग्राफ की जो वैल्यू होती है जो ऊपर से जो स्पीड में आ रही है नीचे स्लो हो रही है, तो उसकी वैल्यू हम देते किस तरीके से, कि यूँ देंगे वैल्यू ग्राफ की या फिर यूँ देंगे, मिसाल के तसल्ली है ना, वो यूँ जा रही है। अब बहुत सारी तसल्ली ऐसी होती है कि यूँ होते हुए फिर यूँ जाती है, तो मतलब वो इजी इज इन या इजी इज आउट या मिडिल रख के इस तरह उसकी एंकर्स की वैल्यू देते हैं वो। तो उसके हैंडल जो है, उसके जो एंकर है उसको कितना स्मूथ करना है, हैंडल की तरफ कौन से देना है, जैसे हम लीनियर बेसिस कर रहे थे ना, इसमें क्या होता है, हम स्मूथ कर रहे थे उसको, अगर मैं लीनियर करता तो हार्ड होते कॉर्नर, लेकिन मैं चाहता कंटिन्यूस बेसिस हो, उसके एंगल पकड़ के मैं थोड़ी सी लाइन और स्मूथ कर दूँ ताकि वो घूमे बिल्कुल आसानी से, ये जो कि स्ट्रक होगी नहीं चलेगा, आसानी से पूरा राउंड कमर करके पड़ जाएगा, ठीक है, ये चीज़। ऐसे इसके ग्राफ वैल्यू, ये ग्राफ वैल्यू ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये क्या करेगा, इजी इसको और स्मूथ करेगा ये उसकी वैल्यू, ठीक है। कोई भी हम वैल्यू दे उसको बिल्कुल लगा सकते हैं। आप यहाँ जो सिलेक्ट करो इनको, आई ड्रॉप कर दो और अपना मोशन ग्राफिक ऑन कर लो, यू प्रेस करो। अब इसमें पोजीशंस लगी हैं, आप इनको सिलेक्ट करो और F9 प्रेस करो। अभी थोड़ा सा फास्ट है लेकिन स्मूथ 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 चल रहा है। शिफ्ट F9 कर दो। इसके एंकर पॉइंट जब कम करेंगे ना फिर वो ज़्यादा वो होगी इसकी वैल्यू चेंज। मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट F9, आगे से आगे ब्रेक स्टॉप हो, फिर आगे से आगे ब्रेक स्टॉप हो, फिर आगे से आगे ब्रेक स्टॉप हो, स्लो। ज़्यादा वैल्यू इसलिए नहीं आ पा रही सही से क्योंकि इसमें एंकर पॉइंट बहुत करीब करीब लगे, इसलिए वैल्यू सही से केज नहीं कर पा रहा कि कहाँ उसको स्लो करना है, कहाँ उसको केज करना है, ठीक है। हाँ हाँ वो लोग अपना सिंपल आप F9 दे दो, नॉर्मल वैल्यू, बाकी तीनों ही बेहतर है। अपने काम के हिसाब से तीनों अलग अलग बेहतर है कि जहाँ इनको हमें इजी कोई चीज़ हमें फास्ट दिखानी हो, कोई स्लो दिखानी हो, कोई मिडिल पे दिखानी हो, उनके लिए तीनों बेस्ट है। ये नहीं बोलूँगा कि एक है, तीनों ही बेस्ट है। ज़्यादातर ये है कि ईजी बहुत यूज़ होता है कि हमें नॉर्मल वैल्यू दिखानी थी कहीं ऐसी जगहों पर, वो ज़्यादातर हमें ऐसी चीज़ बनानी है हमें नॉर्मल वैल्यू रखनी है लास्ट में, कोई ऐसी वैल्यू रखनी कि स्टार्टिंग हो या एंडिंग हो, तो उसके लिए ईजी इज बेस्ट है। तो सर ये असाइनमेंट यही है कि जो आपने डब्बे बनाए उसमें ये डब्बे हमें इजी वो नहीं करना, आपको करना ये है, आपको इसमें लोअर थर्ड बनाना, सिंपल लोअर थर्ड ले लो, दिख रहा था लोअर थर्ड था चैनल्स में आता है, ठीक है। नहीं लेकिन नहीं आना दो, इनको ओपन किस तरह करवाना है वो देखना।
ओपन से मुराद ये कि मिसाल के तौर पे ये वाला है एक सर्किल और 3 रेक्टेंगल। मैं यहाँ पे आया था आफ्टर इफेक्ट में, तो इसको थोड़ा सा इसकी आईड्रॉप पर ही हटाया मैंने, इसको बंद करा, ठीक है। इनको सेलेक्ट करा, डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे सर्किल रखा, एलिप, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लिया, थोड़ा सा है भाई, यहाँ से। उसके बाद मैंने लिया रेक्टेंगल, शेप अनसेलेक्ट करी, रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करा मैंने, एंकर सेलेक्ट करवाना, एंकर सेलेक्ट नहीं करना। नहीं एरिया तो देना ही है, होल्डर दवाई करेंगे लेकिन एरिया तो दे, सिलेक्शन नहीं दे रहा ना इसमें। एंकर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं वो नहीं दे रहा है इसे। राइट क्लिक करा, लोड थर्ड बनाने हैं इस पे बनाना है, इस पे एनिमेशन करनी है। फिर करके चेक कर लो, अच्छी बात कि जैसे मिसाल के तौर पे हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये हो, हमारे पास ब्लैक में और ये हो ऑरेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी की डुप्लीकेट की मैंने थोड़ी सी, अब है भाई सॉरी फोल्डर से नहीं, कंट्रोल डी से होगी, पर रखा, शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा छोटा करा इसको मैंने और यहाँ पे रख दिया, तो इसको भी कलर दे दिया मैंने, इस जगह, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ जब इसको स्केलिंग दूँ यहाँ से और इसको न्यू बड़ा होगा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसकी चेंजिंग हो वैल्यू, F9 हो, फर्क आया कि नॉर्मल पहले जैसे बड़ा हो रहा था वो इस तरीके से। वैल्यू अलग अलग खुलवाना है, जैसे सर्किल को आप स्केल करवा रहे हो, पोजीशन को स्केल करवा रहे हो, पोजीशन करवा, लेकिन रेक्टेंगल को आप स्केल भी करा सकते हो, इसकी वैल्यू अलग करनी पड़ेगी आपको। कैसे अलग करोगे, जैसा कि भाई ये रेक्टेंगल है, इस पर एज प्रेस करा, तो ये जो लिंक क्या भाई लिंक तोड़ दिया, लिंक तोड़ने के बाद आपको इसका एंकर पकड़ के करना है या कॉर्नर को, ठीक है, इस जगह, ठीक। उसके बाद इसमें आपको स्केल की वैल्यू देनी है, यहाँ पे स्केल, तो यहाँ पे वही वैल्यू दोबारा, यहाँ से इसकी वैल्यू चेक करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे मैंने दे दिया 0, हो गया हाइट, हाँ ये बना लॉर्ड था, उसमें आपको हेडिंग्स देनी है अपनी, डिज़ाइन हेडिंग ना, हाँ अपने
डिज़ाइनिंग आने के बाद यहाँ अगर आप लोगो देना चाहो अपने चैनल का तो आप लोगो दे सकते हो। यहाँ पे हेडिंग देना चाहो और जिसके थ्रू या फिर आपका जो वो है जो आपने वीडियो चाहिए उसकी हेडिंग आ गई और आपके चैनल का नाम है छोटा सा वो यहाँ आ गया। फिर उसी तरीके से क्लोज भी हो, टेक्स्ट चला जाए उसमें से क्लोज हो जाए। जैसे इन हुआ है ना वैसे ही आउट हो। मिसाल के तौर पर हाँ कंट्रोल सी कंट्रोल भी उतने ही ये वैल्यू के हिसाब से कंट्रोल सी कंट्रोल भी, लेकिन इस बार थोड़ी सी मैं टाइम कम कर रहा हूँ। हो गया ये वैल्यू जो है उसी के हिसाब से स्मूथ हुई। हाँ अगर मैं चाहूँ तो उसमें बाउंसिंग टाइप इसमें स्टाइल देता हूँ कि हमारे पास जो स्केल आ रहा था वो था 100%। यहाँ पे हो जाए हमारे पास 110 110। मतलब आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से उसका काम हो सकता है। मोशन ग्राफिक जो उसमें जो हम लाइन्स को इस तरह हम लुक देंगे पूरा काम देंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई मतलब परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो फिर पूछ लेना, उसमें नहीं। मतलब किसी भी बना लो, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आइडियाज़ हैं, कोई सा भी बना लो। स्क्वायर ले लो, सिंपल रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी ले लो। सिंपल देखो ये डिज़ाइन आइडिया सिंपल, एक रेक्टेंगल आया, छोटा सर्किल आया, टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट चला गया, ओवे में लगा वापस अंदर इन आउट हो गया। जोड़ जाना रखना चाहो वो रख सकते हो। ये मिसाल के तौर में कॉपी करके भेज देता हूँ ग्रुप में, उस तरीके रखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिंपल लोअर थर्ड बनाना है, कोई इतना हेवी काम नहीं दे रहा, कोई इतना हार्ड काम के आपसे हो नहीं पाएगा। सिंपल टेक्स्ट आपको पता है टेक्स्ट इस तरह इस्तेमाल करना है। हाँ टेक्स्ट का जो इफेक्ट है, जो हमने प्रीमियर में टेक्स्ट इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वही इफेक्ट इसमें यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे टेक्स्ट का इसमें टाइप राइटर ये ना, पहले मैं सेंड कर दूँ फिर बता दूँ। अब यहाँ पर टाइप राइटर इफेक्ट आ गया, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करा, वो बिंगो मैं लिखता हूँ बिंगो, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोई अपना पसंदीदा फ़ोन जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल फ़ोन जो होता है, ऑक्सफोर्ड नॉर्मल फ़ोन है, थोड़ा छोटा करा मैंने। ठीक है, जैसे ही शेप ओपन हो मेरे पास टेक्स्ट आ जाए या फिर इसको डालो ऑटोमेटिकली। टेक्स्ट को सिलेक्ट करा मैंने, आई ड्रॉपर से कलर पिक कर दिया और ये शेप डिलीट, इसको सिलेक्ट करके यहाँ रखा और इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सिलेक्ट अलाइन सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्ट करा, इफेक्ट में गए, टाइप राइटर है, स्मूथ है और टाइप राइटर स्मूथ, इसके अलावा और भी है लेकिन फिलहाल तो मैं टाइप राइटर इस्तेमाल कर दूँ। सिलेक्ट करा और यू प्रेस करा, यहाँ पे आ गया तो इसके एंकर आ गया मेरे पास, कब स्टार्ट हो रहा है। मैंने देखा मेरे पास शेप जो है वो कब आई थी, यहाँ पे आई इस तरीके से। जैसे ही शेप आए मेरे पास टेक्स्ट आ जाए कम से कम 2 फ्रेम्स के साथ करीब में रख दिया और F9 प्रेस कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट टाइप हुआ। मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट दोबारा चले जाए, कितने सेकंड बाद
कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इस तरीके से लाइन भी ऐसी चली जाएगी इसमें स्केल करके हैं। ये क्यों रह गया? इसको वैल्यू दी ना मेरा वापस, वैल्यू देंगे तो वैल्यू हो जाएगी। इतना टाइम में रखना है कि जल्दी पढ़ भी लेना, क्योंकि छोटा सा है, कोई इतना टाइम लगता है तो पढ़ने में ज़्यादा। हम 1 सेकंड में ऑन हुआ, 2 सेकंड 3 सेकंड में पढ़ा, तो 1 सेकंड में दोबारा चला गया, 5 सेकंड 6 सेकंड में। इसके कम से कम आपको 2 डिज़ाइन बनाना है। अब इन 6 में था 2 डिज़ाइन कौन सा बना तो आप लोगों का, लेकिन असाइनमेंट लाजमी करना है, कंप्लीट करना है। हाँ वो भी करना है और ये वाला भी करना है, ठीक है भाई। और कोई सवाल अभी तक? ये कोई सवाल है? कोई परेशानी चीज़ समझ में नहीं आई है? ऑडियो लगा लो कोई ऐसा एनर्जेटिक टाइप का, क्या उसकी वीडियो से अच्छा, वीडियो के हिसाब से वो अच्छा लगे सुनने में। नहीं बाकी और कोई सवाल है पूछ लो भले। नहीं है? असाइनमेंट यही कंप्लीट करके आना है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी वहाँ का शो रील बन गई तो उसको कंप्लीट करके रेंटर करके आप सेंड करना।